स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड के यूनिट क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना डिले करे हम स्टार्ट कर देते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। टाइम का बेसिक यूनिट क्या है? सेकेंड है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। इट्स सिंबल इज एस। इसका सिंबल क्या है? एस है। तो टाइम का बेसिक यूनिट सेकेंड है और उसका सिंबल एस है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर। और टाइम का लार्जर यूनिट क्या है? मिनट्स और आवर है। मिनट्स को MIN से डिनोट करते हैं और आवर को H से डिनोट करते हैं। You already know how these unit are related to one another. आप पहले से ही जानते हैं कि ये यूनिट हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको पता है मिनट, आवर, सेकंड ये यूनिट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 आवर इक्वल 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। तो ये जो मिनट, आवर और सेकेंड है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ये नॉलेज हम पहले से ही रखते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं कि स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस में से टाइम को डिवाइड करके हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वह A प्लेस से B प्लेस पे जा रहा है, तो ये दूरी आप समझ लीजिए 150 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। अब ये 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इस ऑब्जेक्ट को 3 आवर लगे। तो 150 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, पर आवर ये कितना किलोमीटर चला, इसका यूनिट टाइम क्या है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस द स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस में से टाइम को डिवाइड करके। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि जो स्पीड का बेसिक यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। इसको हम और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो हम मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं और डिस्टेंस लॉन्ग है तो हम मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करेंगे। You must remember that the symbol of all unit are written in singular. आपको याद रखना है कि जितने भी सिंबल होते हैं यूनिट के वो सिंगुलर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर आर एंड नॉट 50 kms और 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 8 cms। अब आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट के जितने भी सिंबल होते हैं वो आपको सिंगुलर ही लिखे जाएंगे। 50 किलोमीटर को आप 50 kms नहीं लिखेंगे और 8 सेंटीमीटर को आप 8 cms नहीं लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है वह हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं। बूझो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं और एक साल में कितने आवर होते हैं। क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल, हम बूझो की हेल्प कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 60 मिनट में सेकेंड होंगे 60 × 60, तो हमारा आंसर होगा 3600 सेकेंड। तो 60 मिनट जो कि 1 आवर के इक्वल है, तो उसमें कितने सेकंड होंगे? उसमें होंगे 3600 सेकंड। अब 1 आवर इक्वल कितना है? 3600 सेकंड। तो 24 आवर कितना होगा? 24 आवर होगा 3600 × 24। तो कितना हो गया? 24 आवर में कितने सेकंड हो गए? 86,400 सेकंड हो गए। तो 24 आवर में कितने सेकंड हो गए? 86,400 सेकंड हो गए। ठीक है, तो हमने पता कर लिया 24 आवर इक्वल 1 डे और 1 डे में कितने सेकंड हो गए? 86,400 सेकंड हो गए। तो इस तरह से बूझो की हेल्प हो गई। अब बूझो का दूसरा क्वेश्चन जो है कि 1 ईयर में कितने आवर होते हैं वह भी हम देख लेते हैं। 1 ईयर इक्वल 365 डे होते हैं, तो 1 डे इक्वल 24 आवर होगा, है ना। अब 1 डे इक्वल 24 आवर है तो 365 डे इक्वल कितने आवर होंगे? 24 × 365। तो 24 को 365 से मल्टीप्लाई करिए
तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके 365 डे में कितने आवर होंगे। तो 365 डे में आपके आवर होंगे 8760 आवर होंगे। 365 डे इक्वल 1 ईयर, 24 आवर इक्वल 1 डे। तो 361 ईयर में कितने आवर होंगे? 8760 आवर होंगे। तो इस तरह से बूझो की हेल्प हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। अब टाइम के जो डिफरेंट यूनिट है वो हमारी नीड पे डिपेंड करते हैं। जैसे स्पीड के डिफरेंट यूनिट हमारी नीड पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ही टाइम के भी डिफरेंट यूनिट हमारी नीड पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर रेदर देन डे और आवर। यह आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ज्यादा सुविधाजनक होगा कि आप अपनी एज को ईयर में एक्सप्रेस करें अकॉर्डिंग टू डे और आवर। सिमिलरली it will not wish to express in year the time taken by you to cover the distance between your home and for school। और ये आपके लिए ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि आप जो आपने डिस्टेंस कवर किया आपके होम से स्कूल तक का, उसको आप ईयर में एक्सप्रेस ना करें, है ना। अगर आप उसे ईयर में एक्सप्रेस ना करके उसे आप उसको मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करें। अब आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है, वह हम अपनी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर कितना स्मॉल और लार्ज टाइम इंटरवल होता है, क्या आप बता सकते हो? तो हाँ, हम बता सकते हैं आज के समय में कि 1 सेकेंड के अंदर कितना स्मॉल और लार्ज टाइम इंटरवल होता है। आपको पता है आज के समय में हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जो 1 सेकेंड के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टाइम इंटरवल को बता सकते हैं। सिर्फ एक 1 सेकेंड के अंदर पाए जाने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टाइम इंटरवल को बता सकते हैं। ऐसे डिवाइस आज के समय में हमारे पास हैं। The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जोर से बोलिए 2001। 2001 बोलने में आप देखिए कि आपको 1 सेकेंड लगते हैं लगभग। आपको 2001 बोलने में लगभग 1 सेकेंड लगेगा। वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। इसको वेरीफाई करने के लिए आप 2001 से 2010 तक बोलिए। तो आप 2001 से 2010 तक बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकेंड लगे। आप बोलिए 2001, 2002, 2003 और यहाँ आप जब 2010 तक बोलेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड लग जाएंगे, लगभग आपको 10 सेकेंड लगेंगे। The pulse of a normal healthy adult at rest beat about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds। आपको पता है कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन जो होता है उसकी जो पल्स होती है वो 72 टाइम बीट करती है 1 मिनट में। इसका मतलब है कि उसकी पल्स 10 सेकेंड में 12 टाइम बीट कर रही है। देखिए 10 सेकेंड में 12 टाइम बीट करती है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के बराबर। तो आपको पता है कि आपके पास 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड में जो कि 1 मिनट के बराबर है, 60 सेकेंड में आपकी पल्स बीट कर रही है। 60 सेकेंड के अंदर आपकी पल्स बीट कर रही है कितनी टाइम? 72 टाइम बीट कर रही है। 60 सेकेंड के अंदर आपकी पल्स 72 टाइम बीट कर रही है। तो आपकी पल्स 10 सेकेंड के में कितना बीट करेगी? 10 सेकेंड में कितना बीट करेगी? 72 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 10। तो भाई 10 जीरो से जीरो कट गई और यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर आया 12 टाइम। तो आपने पता करा कि 12 टाइम आपकी पल्स बीट करेगी 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में आपकी पल्स 12 टाइम बीट करेगी और यहाँ पे यही लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे कि
अबाउट 72 टाइम इन अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम इन अ 10 सेकेंड। तो एक हेल्दी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन की जो पल्स है वो 72 टाइम बीट करती है 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब है 60 सेकेंड में उसकी 72 टाइम बीट करती है। 60 सेकेंड में 72 टाइम बीट कर रही है तो 10 सेकेंड में बीट करेगी 72/60 मल्टीप्लाई 10, तो 12 टाइम बीट करेगी। और यहाँ पे यही लिखा है दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। और ये रेट जो बच्चे होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब एल्डर्स में तो 1 मिनट में 72 टाइम बीट करती है, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा टाइम बीट करती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, यहाँ पे हमने टाइम और स्पीड के यूनिट को समझा और हमने यह भी जाना कि अर्लियर टाइम में ह्यूमन के लिए टाइम मेजर करना जितना मुश्किल था, आज के समय में ह्यूमन के लिए टाइम मेजर करना उतना ही आसान है। हम एक सेकंड के स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़े पार्ट को भी आज के समय में मेजर कर पा रहे हैं। और आज के समय में हमारे पास ऐसी क्लॉक है, ऐसी वॉचेस हैं जो जिनमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और जो सेल से चलती हैं, जिसमें 1 और मोर सेल होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कॉर्टेज क्लॉक। ये कॉर्टेज क्लॉक जो होती है वो एक्यूरेट टाइम बताने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये हमें एकदम एक्यूरेट टाइम बताती हैं। और अर्लियर टाइम में तो हमारे लिए टाइम मेजर करना जितना मुश्किल था, आज कॉर्टेज क्लॉक होने के कारण टाइम मेजर करना उतना ही आसान हो गया है। तो हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने यूनिट ऑफ स्पीड एंड टाइम कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे मेजरिंग ऑफ स्पीड। इसमें मैं आपको बताऊंगी ओडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या है, वह सब हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।